और भाई साहब खचा खच बर्फ से भरने वाला। भगवान बद्री विशाल, भगवान स्वयं नारायण प्रभु यहाँ सामने विराजमान है और चारों तरफ चांदी ही चांदी। नमस्कारम दोस्तों, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। बहूनि शन्ति तीर्थानि देवी भूमि रसातले, बद्री सदृशं तीर्थम न भूतो न भविष्यति। तो दोस्तों अभी हम हैं श्री बद्रीनाथ धाम भू वैकुंठ में और आज हम यहाँ से अपने डेली ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। और अभी हम पहुँच चुके थे श्री बद्रीनाथ धाम में। वैसे ही हम बद्रीनाथ धाम में पहुँचे तो सीधे पुष्प वर्षा से यहाँ का स्वागत हुआ है। श्वेत वर्षा का हमने पूरा आनंद लिया। इसी टाइम अभी मतलब आज 7 अक्टूबर है और आज 6 अक्टूबर को पहली बर्फबारी हुई है चार धाम में। और आप देख सकते हो यहाँ पूरा सामने बद्रीनाथ पूरा अभी अभी नई ताज़ी बर्फ़ पड़ रखी है ये, तो देख सकते हो आप। वो रहा पूरा माणा क्षेत्र, वहाँ देखो, और वहाँ पूरा बर्फबारी हो रखी है। मतलब माणा गांव तक ही बर्फबारी हुई। यहाँ भी बर्फबारी हुई, यहाँ कम से कम 10 और 12 मिनट की बर्फबारी हुई थी तेज, पर वो यहाँ रुकी नहीं। और आज अभी टेम्परेचर जैसा कि -2-3 चल रहा है, तो रात में पूरा खचाखच भर जाएगा पूरा बद्रीनाथ धाम। और देख सकते हो पूरी ये देखो पूरा अभी अभी ताज़ा स्नोफॉल हुआ है। तो भाई लोग अभी मतलब हम जैसे ही बद्रीनाथ पहुंचे, आधा 1 घंटा रेस्ट मारा और अब चलते हैं सौरभ भाई की दुकान पे। सौरभ भाई के दुकान पे जाएंगे और वहां पर से हम खाना खुना खाएंगे, पैक करा देंगे, कमरे पे ही खाएंगे क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा भाई बाहर। दोबारा देखो और फिर देखो हल्की हल्की बारिश होने लगी है, ये बुरबुरी टाइप की बर्फ पड़ रही है। अच्छा, बर्फ का सबसे ज्यादा आनंद लेते हैं ये देखिए ये लेते हैं आनंद बर्फ। ये देखो और थोड़ी देर में पूरा जब इसके ये देखो ये कैसे खेल रहा है यहाँ। जैसे ही हम बद्रीनाथ में पहुंचे तो सौरभ भाई ने रूम का अरेंजमेंट कर दिया था और अब चलते सौरभ भाई की दुकान पे, खाना वाना खाएंगे, पैक करा के रूम पे ले जाएंगे। वहाँ नहीं खाएंगे, पैक करा के सौरभ भाई की दुकान से रूम पे ले जाएंगे, वहाँ खाना खाएंगे। और फिर शाम को मैं आपको रात्रि में जैसे कि रात्रि दर्शन कराएंगे बद्रीनाथ धाम के। देखना आप कितना प्यारा लगता है। और अगर उस टाइम बर्फ गिर गई तो बाबा जी क्या कहने उस दृश्य के, हैं दृश्य के क्या दुर्लभ दृश्य, दुर्लभ दृश्य बाबा जी। पुष्प वर्षा होती है श्वेत। बिल्कुल अभी कहते हैं कि ऐसा मैंने सुना है कि यहाँ पर कहते हैं कि जब पुष्प वर्षा जब होती है ना, श्वेत पुष्प। अच्छा, जब स्नोफॉल होती है, जब स्नोफॉल होती है, श्वेत पुष्प वर्षा होती है, तो उसके बाद कहते हैं यहाँ अंधेरा ही नहीं होता। अंधेरा ही नहीं होता, नहीं, उजाला ही है, चांदी की तरह चमक, चांदी की तरह चमक रहा पूरा। तो अभी चलते हैं सौरभ भाई की दुकान पे। ओली में भी नहीं है बर्फ। तो अभी हम हैं श्री बद्रीनाथ धाम और भाई साहब खचा खच बर्फ से भरने वाला है थोड़ी देर। तो हम पहुंच चुके थे बद्रीनाथ में और ये रहे अपने सौरभ भट्ट भैजी। तो भैजी प्रणाम। और भैजी ने यहाँ पे आने से पहले ही अरेंजमेंट करा दिया था और अभी खाना खुना पैक हो रहा है रूम के लिए। तो सौरभ भैजी यहाँ पे मतलब पूरा अपना होटल है, तो जब भी आओ मतलब यहाँ सौरभ भैजी के वहाँ आराम से मतलब खा सकते हो और रूम की अरेंजमेंट भी सौरभ भाई जी करा देते हैं। क्यों भैजी? बिल्कुल। और सौरभ भाई हैं गोपेश्वर से, तो आप आओ कभी भी और सौरभ भाई के वहाँ रहो खाओ भट्ट भोजनालय में। तो भाई अभी सौरभ भाई के वहाँ से भोजन कर दिया है पैक और अब चलते हैं रूम में और रूम में ही खाएंगे। यार बहुत ठंडा हो रहा बाहर, देखो चारों तरफ बर्फीली हवा और वही बर्फ पड़ रही है बुरबुर हल्की हल्की। तो अंदर चलते हैं और अंदर हमारा होटल न्यू भगीरथी और यहीं पे सौरभ भाई ने रूम दिलवा दिया। तो भाई लोग उसके बाद हम सो गए थे और सोने के बाद ऐसी नींद पड़ी ना तब उठ नहीं पाए। और अभी मैं और बाबा जी जा रहे हैं नीचे श्री बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। और भाई चारों तरफ पूरी चांदी हो रखी है, पूरी बर्फ़ पड़ रखी है अभी ताज़ी। और अभी मंदिर में चलते हैं, देखते हैं मंदिर में दर्शन वर्शन करेंगे। तो भाई यार बद्रीनाथ धाम में ना जो यात्रा है वो अभी के लिए मतलब थोड़ा कम हो रखी है और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट जो होने हैं 25 नवंबर को बंद हो जाएंगे। तो फिर अभी यात्रा भी वैसी ही चल रही है, थोड़ा नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ भीड़ है नहीं क्योंकि बरसात का मौसम था। तो भाई अब यहाँ से श्री बद्रीनाथ धाम का एक बार दर्शन देखिए। जय बद्रीनाथ। ये देखिए ये दृश्य है श्री भू वैकुंठ धाम बद्रीनाथ का और सामने देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है। और ऊपर पहाड़ पे पूरी स्नोफॉल हो रखी है।
तो भाइयों हम पहुंच चुके हैं श्री बद्रीनाथ धाम के ठीक सामने और अब चलते हैं, दर्शन करते हैं। ठंडा भी हो ही रहा है और हो सकता है कि अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे स्नोफॉल देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी माइनस में है। तो हो सकता है कि आपको अभी यहाँ पे लाइव स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है। बाकी यार जो चारों तरफ के जो नज़ारे हैं वो नज़ारे क्या ही बताएं आप। और ठीक सामने ऊपर देखिए आप, वो देखिए चांद भी आ चुका है, चंदा मामा दूर की। तो ये देखो जो सीधे बद्रीनाथ मंदिर आपको दिख रहा होगा, उसके पीछे नारायण पर्वत है, वो पूरा ढक चुका है स्नोफॉल से। अभी नहीं था, बर्फबारी हुई है ये, तो उससे पूरा नारायण पर्वत ढक चुका है। तो अभी श्री बद्रीनाथ धाम के जो द्वार हैं वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि संध्या काल की आरती हो चुकी है। तो आरती के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा कल सुबह प्रातः काल में आपको श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन करवाऊंगा, क्योंकि अभी हो नहीं सकते हैं, अभी संध्या काल की आरती हो चुकी है और अब उसके बाद अंदर जाना वर्जित है। हरि गोविंदा हे रामा सकल संसार भैहो, हाँ हो सकल संसार भैहो। तो ये देखिए, ये है असली नजारा श्री बद्रीनाथ धाम का। ये है असली नजारा, ये लाइटिंग वाइटिंग से परे। अब जो दृश्य भाई, अब दृश्य देखो नहीं, अहो भाग्य। वो देखो सामने नीलकंठ महादेव है, ऊपर नीलकंठ महादेव और स्वयं भगवान बद्री विशाल, भगवान स्वयं नारायण प्रभु यहाँ सामने विराजमान है और चारों तरफ चांदी ही चांदी। और ये देखिए पूर्ण चंद्रमा यहाँ पे निकल चुका है और चारों तरफ देखिए, तभी बोलते हैं बाबा जी की मतलब यहाँ कभी अंधेरा नहीं होता। देखो लाइट जा चुकी है, परंतु यहाँ का देखिए माहौल पूरा ऐसा लग रहा है कि शाम हो रही है, अभी पूरा साफ दिख रहा है। और फिर देखो ये है लाइट का नजारा। तो अब आप बताओ कि आपको लाइट का नजारा अच्छा लगता है कि जो ओरिजिनल दृश्य है वो आपको पसंद आया, एक बार जरूर बताएं। तो भाई जैसे हिमालय की सुंदरता हिम से है, वैसे ही श्री बद्रीनाथ धाम की सुंदरता उसकी प्राकृतिक धरोहर से है। और यहाँ पे देखिए, ये हमारे पीछे श्री बद्रीनाथ धाम, फिर से लाइट जा चुकी है, आ गई, फिर से आ गई। और यहाँ पे जो ये स्पिरिचुअल स्मार्ट जो सिटी बन रही है यहाँ पे, पहले एक चीज़ बताइए, ये कोई मॉल या ये कोई गोवा या ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। पहली बात तो ये धार्मिक स्थल है और इसके साथ इस प्रकार की छेड़छाड़ करना मेरे हिसाब से तो पूर्णतः बेकार है। अरे हम बचपन में भी आते थे तो पता है ऐसे हृदय खिलता था कि बद्रीनाथ जा रहे हैं, बद्रीधाम जा रहे हैं। और अब बताओ यहाँ ये विकास के नाम पे विनाश है। यहाँ इतने बड़े मॉल खुल रहे हैं, हमारी जो प्राकृतिक धरोहर है, जो हमारे कहते हैं कि कण कण में शंकर है, पत्थर में हर शंकर है, भगवान नारायण की तपोभूमि, और ये सब तोड़ते जा रहे हैं। जहाँ आज कुछ समय बाद जहाँ हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे ये भी नहीं रहेगा और ये भी टूट जाएगा, सब विकास के चलते। तो मुझे क्या वो इंग्लिश तो आती नहीं है इतनी, लेकिन मैंने वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे एक ने बड़ा अच्छा डाला था कि दिस इज नॉट ए डेवलपमेंट साइट, इट्स ए मोक्ष धाम। इट्स ए मोक्ष धाम, ये मोक्ष का द्वार है। और अगर ऐसे ही तोड़फोड़, ऐसी मानव अपनी हट धर्मिता करता रहेगा तो मुझे लग रहा है ज़्यादा नहीं 2000 ये देख लेना तो ये 40, 45, 50 के बाद मुझे लग रहा है यहाँ बर्फ का नाम और निशान ही नहीं होगा। बिल्कुल। और ये देखिए सामने, ये है यहाँ की खूबसूरती और ये है श्री बद्रीनाथ धाम की खूबसूरती। ये देखिए क्या चमचमाती हुई चांदी की तरह बर्फ चमकती हुई दिख रही है। ये देखिए सामने आप देख रहे हो, यह है नीलकंठ पर्वत। और भाई साहब क्या नज़ारे हैं, एक बार देखिए ऊपर के, ये देखिए क्या नज़ारे। तो दोस्तों हम आ चुके थे बद्रीनाथ दर्शन करके और अभी हम आ चुके हैं अपने रूम में। और भाई यहाँ पे लाइट चली गई है, मतलब यहाँ पे लाइट अभी है नहीं और जा रही आ रही, मतलब अब मुश्किल है लाइट आना। तो वैसे हमने बैकअप के लिए 40,000 mAh के पावर बैंक रखे हैं, तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। और अभी हम रूम पे आ गए और जस्ट अभी 5 बजे हमने खाना खाया, तो अभी मतलब मन भी नहीं कर रहा खाना खाने का, तो अभी हमने चाय और पकौड़ी ला रखी, तो उसको खाते हैं और फिर सो जाएंगे। तो क्यों बाबा जी, करते हैं इस ब्लॉग को एंड। तो आज से हमारी डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है। श्री बद्रीनाथ धाम से हमने डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है और देखते हैं आप कितने दिन चलती है डेली ब्लॉगिंग। कंटिन्यू रहने की कोशिश करूंगा मैं भी, और अगर देखते हैं जैसा भी होता है तो बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे।
जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। तो भाई करते हैं इस ब्लॉग की समाप्ति और कल आपको दिखाऊंगा यहाँ टॉप बहुत भयंकर बर्फबारी पड़ रखी है। जैसे ही पहली किरण आएगी जो धूप की तो आय हाय नीलकंठ ऐसा लगेगा कि क्या बताए बाबा जी। वो तो अभी भी लग रहा था, वो तो अभी भी रात को दिख रहा था, बहुत सॉलिड दिख रहा था। अभी भी कल भी दिखाऊंगा, तो बने रहेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय शंकर, हर हर महादेव शंभो, जय बद्री महादेव, जय बद्री विशाल। जय बद्री।